बस्ती जनपद में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में बड़ा घोटाला सामने आया है। 47 संस्थाओं की जांच में 1.56 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति घोटाला सामने आया है। ये छात्रवृत्ति भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक छात्र और छात्राओं को दिया जाता है। घोटाले के जिन्न बाहर आने के बाद अब एक्शन शुरू हो गया है। 75 हेड ऑफ इंस्टीट्यूट के खिलाफ धारा 409, 477 ए के तहत सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें, भारत सरकार हर साल अल्पसंख्यक छात्र और छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति के लिए जिलेवार बजट भेजता है, लेकिन बीते 2021-22 और 2022-24 सत्र में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में 1.46 करोड़ का घोटाला हो गया। जो पैसा अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए संस्थानों में भेजा गया था, उस संस्थान में HOE ने छात्रवृत्ति का पैसा डकार लिया। जब छात्रवृत्ति में घोटाले का मामला सामने आया तो CDO ने 5 जनपद स्तरीय अधिकारियों की टीम को जांच के लिए नामित किया। जांच में कई बड़े खुलासे हुए। 50 संस्थानों की जांच कमेटी ने जांच की, जिसमें 47 संस्थानों में 1832 छात्र छात्राओं के आवेदन ही फर्जी निकले। फर्जी आवेदन कर पैसों के संस्थान के HOE ने गमन कर लिया। जब सभी 50 संस्थानों की जांच पूरी हुई तो सर्वे वक्फ निरीक्षण इफ्तेखार आलम ने 75 लोगों के खिलाफ जो घोटाले में शामिल थे, कोतवाली में तहरीर दी। तहरीर में आधार पर बस्ती सफर कोतवाली में 75 HOE के खिलाफ धारा 409, 477 ए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। वक्फ निरीक्षण इफ्तेखार आलम ने बताया कि 50 संस्थाओं के छात्र छात्राओं की सूची जाँच के लिए प्राप्त हुई थी। सभी संस्थानों की जाँच की गई और इनमें से 47 संस्थाओं में 1832 छात्र छात्राएं ऐसे मिले जिनका आवेदन फर्जी पाया गया। फर्जी आवेदन कर 1.46 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति का घोटाला कर लिया गया। निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण के आदेश पर छात्रवृत्ति ने अनियमितता करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। सरकार द्वारा संचालित अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना थी। इसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 और वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 50 संस्थाओं की छात्र छात्राओं की सूची प्राप्त हुई थी जाँच हेतु। ऐसे जो भी संस्थाएं थी वो संदिग्ध संस्थाएं थी, जिनमें जो भी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप प्राप्त हुई थी उनकी जांच कराई गई थी। यहाँ अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 21-22 में छात्रवृत्ति की धनराशि का भुगतान हुआ था। जनपद बस्ती में कुल 50 संस्थाएं थी, जिनकी विभिन्न जांच अधिकारियों को नियुक्त करके जांच कराई गई। जांच के दौरान यह प्रकाश में आया कि 47 संस्थाएं ऐसी थी, 50 में से टोटल 47 संस्थाएं ऐसी थी जिसमें से 1832 छात्र छात्राएं उनके संस्थाओं द्वारा अवगत कराया गया कि वो उनके अध्ययनरत नहीं है। प्रथम दृष्टया यह अनियमितता प्रतीत हुई। इस संबंध में निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा ऐसी अनियमितताओं में संलिप्त संस्थाओं, उनके INO और HOI के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश मिले थे, जिसके संदर्भ में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जनपद बस्ती द्वारा संबंधित 47 संस्थाओं में जो भी गड़बड़ियां पाई गई हैं प्रथम दृष्टया, उसके लिए प्राथमिकी संबंधित एक तहरीरी सूचना वक्फ निरीक्षक जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से हैं उनके द्वारा दी गई थी, जिसमें इस प्रकार के कतिपय आरोप अंकित किए गए थे कि 47 शिक्षण संस्थानों के लगभग 1800 से अधिक छात्र ऐसे थे जिनकी ID सही नहीं थी, फर्जी ID थे और मिथ्या साक्ष्य के आधार पर उनके द्वारा धनराशि का गबन किया गया है। यह धनराशि, जैसा कि उन्होंने तहरीरी सूचना में बताया, 1,47,00,000 कुछ रुपए की थी। इस संबंध में उनके तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग का पंजीकरण किया गया है। इसमें विवेचना कराई जा रही है। जो भी तथ्य प्राप्त होते हैं, जो भी इसमें साक्ष्य संकलित किए जाते हैं, उस आधार पर जो दोषी होंगे उनके संबंध में विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। दंड संहिता की सुसंगत धाराएं, जैसा कि किसी तहरीर का कंटेंट होता है, उस आधार पर वो धाराएं लगाई जाती हैं। इस जो प्रश्नगत प्रकरण है, इस संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 409 और 477 ए, जिसमें गबन और मिथ्या साक्ष्य इस प्रकार के आरोप अंकित किए गए थे, उन सुसंगत धाराओं में अभियोग का पंजीकरण कराया जा रहा है। दौरानी विवेचना जो साक्ष्य आते हैं उसमें जिस प्रकार की चीज़ें या तथ्य प्राप्त होते हैं विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, उस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।